बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि बिजनेस टैक्सेशन है, और ये वो सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को बहुत जो है वो परेशान करता है। लेकिन आज इंशाल्लाह कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे ताकि आप उनको तैयार कर लें। ये कंसाइज होंगी, इनमें से इंशाल्लाह ताला पेपर आने का काफ़ी चांस होगा। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, काइंडली कोई बच्चा मुझे ये मैसेज करके ये नहीं कहेगा व्हाट्सएप पे कि सर वो मुझे जरा व्हाट्सएप वो जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसकी लिस्ट सेंड कर दें टैक्स की। बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर इस तरह से मुझे जो है वो सारे बच्चों को वन बाय वन सेंड करनी पड़े तो मेरा बेटा मैं तो और सारे काम कर चुका हूँ। सही है। तो इसलिए आप जो है वो बॉल पेन और पेपर ले लें, और जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आप जो है वो साथ साथ नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अ, इसको तैयार करने के लिए बिजनेस टैक्स के पेपर को एक चीज़ जरूर ध्यान में रखें। कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है। हाँ बिल्कुल लेना है उसे, वो कंपलसरी है। लेकिन उसके नंबर 20 है मेरा बेटा। हमेशा मैं स्टूडेंट को कहता हूँ उसके नंबर 80 नहीं है, उसके 20 नंबर है। 80 नंबरों ने आपको पास करवाना है, 20 ने नहीं करवाना। अटेम्प्ट हमने उसको करना जरूर होता है। उसका सही या गलत होना जो है ये मैटर नहीं करता, उसका अटेम्प्ट करना मैटर करता है। सही हो जाए तो ठीक है, 20 नंबर मिलेंगे। नहीं सही होगा तो इसका ये मतलब नहीं होगा वो आपको फेल कर देगा। इसका ये मतलब होगा कि आपने अटेम्प्ट किया है, को दो चार नंबर उसके ने एग्जामिनर ने दिए हैं तो ठीक है। बाकी आप जो 80 नंबर आपके हैं उनको अच्छे से तैयार करें ताकि वो आपको पास तो करवा सकें। तो अब कुछ चीजें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे ना इनकम टैक्स का, तो सबसे एंड पे आपने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को जो है ना वो सॉल्व करना है। पहले चार क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं थ्योरी के। वो चार क्वेश्चन कौन से हैं? कुछ बच्चे सेल टैक्स को भी करना चाहते हैं, जी कर सकते हैं। अगर आप खुद से वो तैयार करना चाहें तो जरूर करें। लेकिन मैं आमतौर पे यही मशवरा देता हूँ कि जो कंपलसरी न्यूमेरिकल है उसको करें, जो कंपलसरी नहीं है उसको ना करें। उसकी जगह जो इजीली काम हो सकता है वो करें। और अगर आपको लगता है न्यूमेरिकल आप इजीली तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं करेंगे, तो ठीक है आप वो कर लें। लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो एक डेफिनेशन कंफर्म पेपर में आनी है आपकी सेल टैक्स की, एक डेफिनेशन कंफर्म पेपर में आनी है इनकम टैक्स की। मतलब एक से मुराद एक एक क्वेश्चन। तो चार डेफिनेशन चार चार आनी है सेल टैक्स की, चार इनकम टैक्स की। तो आपका जो है वो 40 नंबर का पेपर तो ये है ना। तो अगर अगर आप एवरेज भी पेपर में लिखें और आपको तीन तीन नंबर भी दे दे पांच में से, तो आप देखें आपने टोटल जो है वो 12 नंबर एक में से ले लिए और 12 एक में से ले लिए। तो 24 नंबर हो गए, पास होने के करीब करीब देखें हम पहुंच रहे हैं। तो अब वो कौन कौन सी डेफिनेशन जो है वो आप करें तो फायदा हो सकता है उसमें मेरा बेटा। मैं बोल रहा हूँ, आप ज़ाहिर है जब वीडियो बाद में देखेंगे यूट्यूब पे तो उसको स्टॉप करके आप लिख के सकते हैं और फिर आगे चल के उसको प्ले करें फिर स्टॉप करें। तो इस तरह से आप ये सारा काम कर लीजिएगा। उसमें मेरा बेटा सबसे पहले है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फिर उसके बाद है पाकिस्तान सोर्स इनकम, फिर है डिविडेंड, उसके बाद मेरा बेटा प्रिंसिपल ऑफिसर, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, पब्लिक कंपनी, नॉन रेजिडेंट पर्सन, इनकम, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, टैक्स ईयर, कंपनी, और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, स्पेकुलेशन बिजनेस, और एपेट ट्राइब्यूनल, रेजिडेंट कंपनी, टैक्स पेयर, रेजिडेंट इंडिविजुअल, प्रॉफिट ऑन डेट्स, और कैपिटल एसेट्स। ये वो डेफिनेशंस हैं जो अगर आप तैयार कर लें तो इंशाल्लाह इसमें से चार आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों ने ऐसा नहीं ये कोई ये समझे कि ये तो बहुत ज्यादा डेफिनेशन जो है वो जो सर ने बता दी हैं, तो ये तो मेरा बेटा ये बहुत ज्यादा नहीं है। आप अपनी बुक को देखें, आपको 50+ डेफिनेशन मिलेंगी। तो मैंने अब आपको कोई 18-19 जो है वो डेफिनेशन बताई हैं। तो अगर आप रोजाना की बुनियाद पे दो भी करेंगे ना तो 10 दिन का काम है आपका। तो अभी तो आपके पेपर में जो है वो बोनस टाइम आपको मिला हुआ है और उसमें भरपूर तरीके से आप तैयार करें। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास सेल टैक्स की जो डेफिनेशन है वो और भी थोड़ी हैं। सेल टैक्स की कौन कौन सी हैं? टैक्स इनवाइस, इनपुट टैक्स, सप्लाई टैक्स, टैक्स फ्रैक्शन, उसके बाद एरियर जनाब, टैक्स टैक्सेबल एक्टिविटी, टाइम ऑफ सप्लाई, मैन्युफैक्चरर,
एक्टिव टैक्स पेयर, रिटर्न, एसोसिएट्स और एपलेट ट्राइब्यूनल आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, वही वाली सेम उठा उठा के इधर लिख सकते हैं। और टैक्स फ्रॉड, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप सेल टैक्स की जो है वो कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे बेटा एक क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पशंस का भी आता है। एग्जाम्पशंस जो है वो भी आपके डेफिनेशन की तरह की होती हैं। हमने उसमें ये बताना होता है कि इस पर टैक्स नहीं लगता। वो बताना होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर, अपनी जुबान में खैर नहीं बताना, बताना हमने जो है वो इनकम टैक्स 2001 जो है ऑर्डिनेंस, उसके तहत हमने बताना होता है। तो एग्जाम्पशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आ सकती हैं, उसमें मेरा बेटा आपके पास एग्रीकल्चर इनकम, पेंशन, फिर प्रॉफिट ऑन डेट्स, इनकम ऑफ मुदारबा, एग्जम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, उसके बाद मेरा बेटा स्पेशल अलाउंस, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट, और उसके बाद मेडिकल चार्जेस, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और परकोजिट्स रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। ये कुछ आपके पास जो है वो, बल्कि दो तीन और भी हैं। अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी, इनकम ऑफ सर्टन इनकम ऑफ सर्टन इंस्टॉलेशन है, उसके बाद है इनकम ऑफ गवर्नमेंट। मैं ये इसे पढ़ने में शायद कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, जो सेकंड लास्ट मैंने पढ़ी है वो आप देख सकते हैं दोबारा से, 1 मिनट। तो इसके अलावा मेरा बेटा ये आपकी कुछ जो है वो एग्जाम्पशंस हैं जो पेपर में आ सकती हैं। तो रोजाना की बुनियाद पे अगर कोई बच्चा एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पशन और एक सेल टैक्स की और उसकी इनकम टैक्स की करे, तो मेरा बेटा 3 चीजें, तो आपका ये 20 दिन में काम हो जाएगा अगर आप तीनों को एक एक करें। तो ये तो कोई ज्यादा काम नहीं है, तैयार करना तो मसला ही नहीं है मेरा बेटा इनकम टैक्स का पेपर आपके लिए। इसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें मेरा बेटा आपका एक कंफर्म जो है वो क्वेश्चन आपको पता आता है उसका अथॉरिटीज का। मैं आपके साथ अगर यहाँ से आपका पास्ट पेपर भी शेयर करूँ जो 2022 में आया है, तो यहाँ पर उसने अथॉरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो जनाबे अली, यहाँ पर उसने अथॉरिटी से रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन नहीं पूछा ना। हाँ जी, यहाँ उसने अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मेरा बेटा जब यहाँ अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब इस दफ़ा ज़्यादा चांस है कि आपको जो है वो अथॉरिटी आ जाए। वो अथॉरिटी कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है FBI, CIR और एपलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है जी, ये 3 अथॉरिटीज को आप तैयार करें। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन है अपील के। 2 अपील होती हैं, एक होती है अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल जो कि देखें उसने यहाँ पर पूछी हुई है ये वाला क्वेश्चन, और एक होती है अपील टू CIR। तो आप एपलेट ट्राइब्यूनल आ चुकी है तो CIR कर लें। फिर इसके बाद आपको वो पूछ सकता है कि इनकम टैक्स को फाइल करने का तरीका क्या है, ये है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये इस दफा रिपीट आया तो अगली मरतबा मुमकिन है ना आए भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है दोबारा से। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एक क्वेश्चन है, वो जो है वो पेपर में पूछ सकता है, आप उसको जो है वो तैयार करें। फिर मेरा बेटा आपके पास बेनिफिट्स इंजॉयड बाय अ सैलरीड पर्सन, ये देखें ये वाला उसने पूछा हुआ है, परक्विजिट्स इंजॉयड बाय अ सैलरीड पर्सन। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप जो है वो इसको भी करें। प्रोविडेंट फंड, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप करें मेरा बेटा। इसके बाद है प्रॉपर्टी इनकम और उसके डिफरेंट डिडक्शंस, वो जो है वो आप करें। इसके बाद मेरा बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ विच कैन बी क्लेम्ड बाय एन इंडिविजुअल, ये वाला क्वेश्चन आप करें। उसके बाद बेटा आप क्वेश्चन करें ये अगर आपने न्यूमेरिकल इनकम टैक्स का किया होगा ना, तो उस इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, तो वो आपको कोई 3 4 अलाउंसेस दे के कह सकता है इनकी टैक्स ट्रीटमेंट बता दें। तो वो जिसको न्यूमेरिकल
की ना होगी, उसके लिए वो जो है वो लिखना इजी होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और इसके अलावा मेरा बेटा आ सकता है जी, व्हाट आर द कंडीशंस लेड डाउन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर डेप्रीसिएशन अलाउंस। डेप्रीसिएशन अलाउंस का एक क्वेश्चन जो है वो आप कर लें। फिर इसके बाद मेरा बेटा आपको वो सवाल पूछ सकता है कि कंपोजिशन, ये ठीक है, मैं वो बता चुका हूँ आपको। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ इम्पोर्टेंट, जो इनकम टैक्स के हैं। इनको आप तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपका इसमें से पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। मज़ीद जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस जो है वो मैं अपडेट करता रहूँगा। अ, थोड़ा सा प्लीज़ जो है वो वेट कर लिया करें जब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। और कोशिश किया करें कि आप जो है वो यूट्यूब के साथ जो है वो अपडेटेड रहें, ताकि मैं भी जो है वो आपको इजीली एंटरटेन कर सकूं सबको, और आप लोगों के लिए भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस के साथ दोबारा मुलाकात होगी। कीप वाचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।